जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं, जो बालकनी जिनके पास है ना, उनको तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको लगाइए। सही मिट्टी इसको देंगे, सही एनवायरनमेंट इसको देंगे, तो ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा सालों साल चलता रहेगा। प्लांट का एक बेनिफिट और है कि इसमें ना ज़्यादा कोई पेस्ट अटैक होता नहीं, लेकिन मिट्टी को आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बनाएंगे और वो चीज़ें डालेंगे, उससे ज़्यादा कुछ और आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे, तो आपका मिट्टी का पीएच लेवल नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हमारे वहाँ का टेम्परेचर राइज होता है, तो अजेलिया का प्लांट थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाता है। बहुत सारे लोगों की ना दिक्कत होती है कि मेरी बालकनी में 2 से 3 घंटे की धूप ही ज़्यादा आती नहीं है, तो मैं कौन से फ्लावर लगाऊँ? ये है आपके लिए। ये मेरा अपना तरीका है गार्डनिंग करने का, और इससे मेरे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? गार्डनिंग कर रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल करते रहिए, ये मौसम ही गार्डनिंग के लिए है। थोड़ा-सा ठंड भी है, धीरे-धीरे सनलाइट भी आएगी और बसंत ऋतु आने वाली है, धीरे-धीरे ऋतु परिवर्तन होगा। ये वाले प्लांट चले जाएंगे, दूसरे वाले फ्लावर खिलेंगे, बहुत सारे फूल फिर से हमारे गार्डन में खिलने लगते हैं। दोस्तों, हम गार्डनर्स ना कोशिश करते रहते हैं कि अपने गार्डन में कुछ ना कुछ ऐड करते रहें। तो आज मैं भी आपको 2 और प्लांट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत खूबसूरत होते हैं। पेरेनियल प्लांट हैं। पेरेनियल का मतलब होता है सालों साल चलने वाले। यानी कि आपके 5 साल, 10 साल, 15 साल अगर आप सही से इनको मेंटेन करेंगे और मिट्टी अच्छी बनाएंगे, तो ये प्लांट आपके ना हमेशा सालों साल चलते रहेंगे। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अजेलिया और साथ में कैमेलिया। नाम भी बहुत अजीब से है ना? आपने सुने होंगे दोस्तों, अजेलिया। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए इसमें कितना भर-भर के इसका फूल आते हैं। ये एक झाड़ीनुमा प्लांट होता है। झाड़ीनुमा यानी कि जैसे हमारे अलमांडा की झाड़ियाँ होती हैं ना, उसी टाइप का इसका भी प्लांट बनता है और बहुत अच्छे इसमें फूल आते हैं। साथ में दूसरा कैमेलिया। कैमेलिया भी एक ऐसा प्लांट है दोस्तों, जो अजेलिया से थोड़ा-सा कम झाड़ीनुमा होता है, लेकिन ये भी एक झाड़ीनुमा होता है और इसके अंदर भी बहुत सारे खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं। अजेलिया खासतौर पे बसंत ऋतु में आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। इसके बड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर, जनवरी के अंदर और फरवरी, मार्च के अंदर और इवन अप्रैल तक भी ना इसमें बहुत फ्लावरिंग होती रहती है। तो एक ऐसे प्लांट को जिसके फूल लगभग 30 से 35 दिन तक चलते हैं। एक बार अगर खिल गया ना एक फूल, तो आपके गार्डन में वो खिला रहेगा। 30 से 35 दिन तक लाइफ इन फूलों की होती है, तो आप ज़रूर ऐड करना चाहेंगे। ये प्लांट थोड़ा-सा हमें कॉस्टली मिलता है, लेकिन दोस्तों एक बारी अगर आपके गार्डन में आ जाए, तो आप इसको आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। थोड़ा-सा प्लांट आपका सेटल हो जाए, 2 ढाई साल का हो जाए, तो इसकी फिर कटिंग लगाइए, अपने दोस्तों को गिफ्ट करिए। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। तो आइए इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, क्योंकि दोनों थोड़ा-सा ना नखरे वाले प्लांट हैं। आप सोचें कि ये इन प्लांट को हम नर्सरी से ले आएँ और लगा दें अपनी मिट्टी के अंदर, तो फिर आपका प्लांट चलेगा नहीं। वो अभी आपको पता लगेगा क्यों। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने रूफटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में। आज हम 2 प्लांट्स की बात करने जा रहे हैं। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो मैंने मंगाए हैं प्लांट, ये है अजेलिया। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत इसका फूल खिल रहा है और धीरे-धीरे देखिए यहाँ पर बर्ड्स इसकी बननी स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर भी इसके ऊपर से टॉप में बर्ड्स बननी स्टार्ट हो रही हैं और अब ये धीरे-धीरे मेरे को फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। अभी ये बहुत छोटा प्लांट है, अभी ये 1 साल, 1.5 साल का भी नहीं है, जिसके अंदर ये फ्लावरिंग आ रखी है। क्योंकि ये नर्सरी से हम लाते हैं ना, तो वहाँ थोड़ा-सा इनका भोजन अलग होता है, तो वहाँ पर इनको जल्दी ही फ्लावरिंग में आ जाते हैं ये प्लांट। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि साल, 1.5 साल का हो जाए, तभी इसमें फ्लावरिंग लेनी है। ठीक है? इनको मैं काटूँगा नहीं। ये ऐसा नहीं प्लांट है कि जिसमें हम प्रूनिंग कर देंगे तो ज़्यादा फैल जाएगा। क्योंकि अजेलिया हो या साथ में दोस्तों अभी जिस प्लांट को मैं आपको बताऊँगा कैमेलिया, जी ये है मेरे सामने रखा हुआ कैमेलिया। देखिए इसके पत्ते बहुत ग्लॉसी होते हैं, शाइनिंग में होते हैं इस प्रकार से देखिए। ये दोनों ऐसे हैं ना जो बहुत बहुत धीरे-धीरे ग्रोथ करते हैं। इनके जो ग्रोथिंग रेट है ना वो बहुत कम होगा। कई बारी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये खरीद लिए हैं, लगा दिए हैं, लेकिन इनके अंदर ग्रोथ ही नहीं हो रही है। स्वाभाविक है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत नखरे वाले हैं, मैंने इसीलिए बताया। तो इनकी ग्रोथ बहुत धीरे-धीरे होती है, इस बात का ध्यान रखें। 1 साल के अंदर मुश्किल से ये प्लांट इतना है ना, तो ये इससे थोड़ा-सा मतलब ये आप सोच सकते हैं 6 या 7 इंची या 8 इंची के आसपास या ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 इंची ये बढ़ेगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। 1-2 शाखाएँ और फूटेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 2 ढाई साल के अंदर थोड़ा-सा ये बुशी होगा। लेकिन आपने इसकी सही से अगर आप इसकी देखभाल करते रहेंगे, सही मिट्टी इसको देंगे, सही एनवायरनमेंट इसको देंगे, तो ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा सालों साल चलता रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों प्लांट जो है ना वो हिमालयन रीजन के हैं, खास तौर पर अजेलिया यानी कि नॉर्थ ईस्ट का खास तौर पर ये प्लांट है। ये जो प्लांट है ना ये कलिंगपोंग से आते हैं, वहाँ से मैंने मंगाए हैं ऑनलाइन से, मैंने आपको पहले भी इसका बताया था।
और उनका नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था। तो दोस्तों ये प्लांट जो है थोड़ा सा ठंडे मौसम का है, तो गर्मियों में जब हम अपने वहाँ पर इसको लगाएंगे तो हमें विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है। ये बातें आप अच्छी तरह से ज़रा समझ लीजिए कि जब गर्मियाँ आएंगी तो आपको इसको प्रॉपर सनलाइट में नहीं रखना है। जी हाँ, नहीं रखना है। सुबह की मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप और उसके बाद पार्शियल लाइट, यानी कि इनडायरेक्ट सनलाइट इसको मिले तो वो बहुत है इसके लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी में ये बहुत परेशान होगा, तब आपने इसको बिल्कुल वाटरिंग करनी है, डेली सुबह शाम वाटरिंग करनी है, इसको नहलाना है बिल्कुल अच्छी तरह से, और इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना है आपने। कोशिश इसकी मिट्टी अगर आपने सूखने दी और इस प्लांट को अगर पानी आप 2 दिन भी डालना भूल गए ना, गया प्लांट, फिर ये बचता नहीं है, फिर ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से दोस्तों ये कैमेलिया का प्लांट, इसके आप देख रहे हैं इसके पत्ते ना थोड़ा से चौड़े होते हैं, बड़े अच्छे शाइनिंग वाले होते हैं, ये देखने में ही बहुत अच्छा लगता है। आप इसको हाथ पर लेंगे ना तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा लगता है। इन दोनों का एक बेनिफिट और है कि इसमें ना ज़्यादा कोई पेस्ट अटैक होता नहीं, बहुत कम इनमें पेस्ट अटैक होता है। तो ये दोनों ही खूबसूरत प्लांट है। लेकिन इसका ये है कि ये आपके एरिया में आराम से चल जाएगा। ये अजेलिया की तरह कैमेलिया जो है ना, क्योंकि इसके पत्ते थोड़ा सा मोटे हैं तो ये गर्मी को भी सहन कर लेता है। हालांकि इसको भी आपने मॉर्निंग की ही सनलाइट में 3-4 घंटे की रखना है। जैसे अजेलिया को आपने 2 घंटे रखना है तो इसको 3-4 घंटे आप रख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट धूप जो होती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने की अब जो डायरेक्ट धूप होती है इससे इसको बिल्कुल बचाएं आप। उसके बाद अगस्त सितंबर जब बारिश का मौसम होगा, जब थोड़ा सा अच्छा इसको माहौल मिलेगा तो थोड़ा सा अपनी ग्रोथ करेगा ये। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा सा अच्छी ग्रोथ करेगा और दिसंबर और जनवरी के अंदर इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब इसके फ्लावर खिलने स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये छोटा सा प्लांट है ना, ये देखिए इनके भी, ये देखिए इसका भी यहाँ पर बर्ड बन रहा है और इसमें भी इसमें यहाँ फ्लावरिंग होनी स्टार्ट होनी है अभी। तो बहुत जल्दी इनकी ये फ्लावरिंग हो जाएगी दोस्तों। ऑनलाइन में ये प्लांट ना थोड़ा सा आपको महंगे पड़ते हैं। आप नर्सरी में जाएंगे तो नर्सरी वाले भी इनका 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं। मैंने आपको एक साथ पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि एडेनियम ये प्लांट आप मंगा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा, आप इनको मंगा सकते हैं ऑनलाइन अगर चाहें तो। या फिर आप अपनी नर्सरी में चले जाइए, वहाँ पर अगर आपको 100-120 के आसपास में ये प्लांट मिल रहा है तो ले लीजिए। थोड़ा सा कॉस्टली है इसलिए बता रहा हूँ, ले लीजिए। ऑनलाइन में थोड़ा सा पोस्टल चार्जेस भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं तो थोड़ा सा और महंगे पड़ सकते हैं आपको। हालांकि जिनसे मैंने ये प्लांट लिए हैं उनके रेट बड़े अच्छे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट्स को कैसे लगाना है, इनका पॉट साइज़ क्या होना है, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। वीडियो में बने रहें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और पसंद आएगी क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो बिल्कुल जेन्युइन है। पहले हम बात करते हैं अजेरिया प्लांट की। दोनों प्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं। अब इनकी मिट्टी की हम बात कर लें दोस्तों। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये है अजेलिया, अजेलिया का प्लांट। दोस्तों इसकी जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल एसिडिक होनी चाहिए, ये इसकी खासियत है। यानी कि एसिडिक का मतलब आप समझ रहे हैं, इसका जो पीएच लेवल है वो 4.5 से लगभग 6 के आसपास का हो, तभी आपका प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपने इसको अल्कालाइन मिट्टी के अंदर लगा दिया, यानी कि जहाँ पर पीएच 6, 7, 8 के आसपास है, तो आप भूल जाइए कि इसकी ग्रोथ होगी। फ्लावर तो बात ही नहीं है, फ्लावर तो आएंगे ही नहीं, इसकी ग्रोथ भी नहीं होगी और प्लांट धीरे 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 आपका मर जाएगा एकदम। अब क्या मेरे को इनको लगाने के लिए मेरे को अपना हमेशा पीएच लेवल भी चेक करना पड़ेगा मिट्टी का? मैंने ऐसा नहीं कहा दोस्तों कि पीएच लेवल आपको चेक करना है, ना मैं आपको कहूँगा चेक करने के लिए। लेकिन मिट्टी को आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे बनाएंगे और वो चीज़ें डालेंगे, उससे ज़्यादा कुछ और आप इसमें यूज़ नहीं करेंगे तो आपका मिट्टी का पीएच लेवल नहीं बिगड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। ये प्लांट कैमेलिया, कैमेलिया जो है ना दोस्तों वो 6.5, इसका पीएच जो है वो 5.5 से 6.5, इतना इसका पीएच होना चाहिए। ये भी एसिटिक है, ये स्लाइडिक, थोड़ा सा स्लाइड एसिटिक है, ये पूरा एसिटिक है। 4.5 तो बहुत कम होता है दोस्तों। अभी तक मैंने आपको कोई भी प्लांट ऐसा नहीं बताया जिसमें 4.5 से 5.5, 6.5 तक के आसपास में हो। गुलाब को आप जरूर कह सकते हैं 6 से 6.5 उसका पीएच हो तो बहुत अच्छा चलता है। और गुलाब के लिए मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, उसका पीएच लेवल बढ़ाने के लिए मैंने अभी एक राइसस में साथ आपको वीडियो ऐड करी थी, और मैंने उसमें बताया था कि आपको 1 चम्मच ना चाय की पत्ती इसमें ऐड कर लेनी है। तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने रोज़ को लगाएं तो उसमें 1 चम्मच जरूर चाय की पत्ती ऐड करें। आप यूज़ चाय की पत्ती भी कर सकते हैं, लेकिन वो ना धुली हुई होनी चाहिए, मतलब अच्छी तरह से साफ होनी चाहिए, उसको दूध वगैरह नहीं होना चाहिए। और थोड़ा सा उसको सुखा लें, अच्छी तरह से सब सूख जाए तो एक के बदले आप उसको 2-2.5 चम्मच कर लीजिए पर प्लांट। सेम यहाँ पर भी है दोस्तों, यहाँ पर भी अगर आप अनयूज कर रहे हैं तो एक पॉट के लिए
1 चम्मच बहुत है, महीने में 1 बार। और अगर आप यूज्ड कर रहे हैं, यानी कि चाय बनी हुई पत्ती को यूज़ कर रहे हैं, धोकर वैसे ही बना रहे हैं, तो 2 से ढाई चम्मच पूरे प्लांट में अंदर साइड में आप इसकी डाल दीजिए, सुखाकर अच्छी तरह से। और हर महीने आपको ये प्रोसेस करनी है, तो आपकी मिट्टी हमेशा स्लाइड एसिडिक बनी रहेगी। आपको इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐसा यूज़ नहीं करना है जो कि आपकी मिट्टी को अल्कालीन बना दे। इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। सरसों की खली देने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, गोबर की जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है उसको देने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड फर्टिलाइज़र का आप स्प्रे कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आप इस पर स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके कोई भी हो उसका इसमें स्प्रे कर सकते हैं। इसको एक बैलेंस डाइट चाहिए होती है। बहुत ज़्यादा खाद, बोन मील वगैरह ये अगर कोई कहता है बिल्कुल डालने की, आप इसमें कोशिश ही ना करें। आपका ये प्लांट बिल्कुल पहाड़ों में चलने वाला है, पहाड़ों में कोई बोन मील इसको नहीं दिया जाता। कैल्शियम इसको थोड़ा सा आप जरूर दे सकते हैं। तो आइए अब इनकी मिट्टी की हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने लिया है अपना गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल को लगभग मैंने 40% लिया है। 40% का मतलब है यानी कि 4 भाग मैंने गार्डन सॉइल लिए हैं। हम टोटल भाग की बात कर रहे हैं 10 में से आप रेशियो बना रहे हैं, यानी कि 10 कप आप टोटल ले रहे हैं, यानी कि 10 जग ले रहे हैं, 10 कोई भी चीज ले रहे हैं, 10 की काउंटिंग से ले रहे हैं, उसमें से 4 काउंटिंग ले रहे हैं मिट्टी के, यानी कि 40% हो गया। 20% हमने लिया है अपने जो मेरे घर की बनी हुई है, ये है लीफ मोल्ड। अगर आपको बाजार से लीफ मोल्ड मिल जाती है तो आप बाजार से लीफ मोल्ड लीजिए, क्योंकि ये प्लांट महंगा है। तो अगर आप उसके साथ अगर इस मिट्टी को, इसको खाद को यूज़ करेंगे तो बढ़िया है। अगर आपको नहीं मिलती, इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ रहा है, तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट लीजिए। वर्मी कंपोस्ट को भी आपने 20% नहीं लेना है, या फिर अच्छी पुरानी गोबर की खाद हो जो इस प्रकार से पूरी भुरभुरी हो, ऐसे ही ब्लैक हो, वो लेना है, ठीक है। थोड़ा सा भी वो ब्राउन नहीं होनी चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। ये दोनों चीजें हो गई दोस्तों। और साथ में अब जो तीसरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाएगी, क्योंकि इसमें मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इस प्रकार की थोड़ा सा बजरी मेरे को मिल गई, तो ये मैंने लिया है, जो मैं अपने अडेनियम में यूज करता हूँ। दूसरी वाली बजरी जिसको हम कोर्स सैंड कहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको इजीली अवेलेबल हो तो खंगर, यानी कि सिंडर, जैसे मैंने यहाँ देखिए इसमें सिंडर मिला रखा है, और साथ में मैंने मिलाया हुआ है इसमें राइसस। तो दोस्तों आइए इसको हम मिला लेते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें 2 चम्मच ना मैं चाय की पत्ती पहले डाल चुका हूं। इसी से मैंने शॉर्ट वीडियो भी एक तैयार की थी, तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच इसमें ऑलरेडी डाल दिया है। तो इतने से उसके लिए मैंने अनयूज्ड, यानी कि बिल्कुल फ्रेश चाय की पत्ती इसमें मिलाई है। और ये मेरा, ये लगभग इन सब प्लांटों के लिए ये सॉइल मिक्स मेरे हिसाब से तो सही हो जाएगी। अब इनकी पॉट की भी हम बात कर लें। इस प्रकार के जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं ना, आप इनको गमलों के नीचे डाल सकते हैं। अब इनके स्पॉट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसे ही अभी आप प्लांट देख रहे हैं स्टार्टिंग के हैं, तो इनको बहुत बड़े पॉट में आप ना लगाएं। इसको वैसे तो आप 10 से 12 इंची तक पॉट इनका चलता है, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अभी अगर अभी आपके पास 6, 8 या 10 इंची के पॉट हैं, तो उतने में ही इनको लगाइए। इनको ना बार बार आपने रिपोर्ट नहीं करना है, ये बहुत स्लो ग्रोइंग है, इसलिए मैंने आपको बताया। जैसे आज मैंने इसको 6 इंची में लगाया, तो 1-1.5 साल के बाद मैं इसको 8 इंची या 10 इंची में ले जाऊंगा। और अगर ऑलरेडी मैं इसको 8 या 10 इंची में लगाऊं, तो 2 या 3 साल तक इनको बिल्कुल भी रिपोर्ट ना करें। बस आपने फिर कुछ करना ही नहीं है। आपने महीने में 1 चम्मच इसको चाय की पत्ती देनी है, 1 चम्मच, और 1-2 चम्मच आप, अगर आपके पास लीफ मोल्ड है या फिर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट है, वो साइड में डालते रहें, बस। उसके अलावा कुछ नहीं। किसी महीने में मिस हो जाए, मई जून का बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस वक्त आपने इनको बिल्कुल फर्टिलाइज नहीं करना। बरसात के अंदर ऑलरेडी पानी बहुत बरसता है, उसमें नाइट्रोजन इनको बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, उस वक्त आपने इनको कुछ नहीं देना है। तो आपको खाद देने के लिए जो महीने बचेंगे, वो बचेंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बस अप्रैल में भी कम कर दीजिए, अप्रैल में भी गर्मी होती है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई जाता है। अगर आपके वहाँ की जलवायु सम है, ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, तो 1-1.5 महीने में कभी भी इसको 1-1, 2-2 चम्मच डालते रहिए। अब आप कहेंगे कि इतने बड़े पॉट के अंदर 2 चम्मच खाद, 2 चम्मच वर्मी कंपोस्ट। जी हाँ, बहुत कम खाद की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा नहीं देना है आपको। और अगर आपने लीफ मोल्ड मंगा के रखा है और 2 चम्मच आप लीफ मोल्ड डाल रहे हैं ना, तो यकीन मानिए आपका प्लांट कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बहुत स्वस्थ रहेगा। तो ये मैंने सॉइल मिक्स तैयार कर ली है, आइए इसको रिपोर्ट करते हैं। आइए इनको अब रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट करने के लिए देखिए, जो हमेशा मैं अपना प्रोसीजर अपनाता हूँ, मेरे पास ये छोटे बड़े पॉट जो भी अवेलेबल है वो ले रहा हूँ मैं। कुछ देखिए बिल्कुल ये छोटा 5 इंची का पॉट है, ये मेरे पास लगभग 8 इंची का पॉट है। तो जैसे भी आप मेरे को मिल रहे हैं, हालांकि मेरे को कोशिश थी ये कि इनको सब में मैं 8 इंची में लगाऊं। देखिए इस प्रकार से आपको नीचे इनको पूरा भर लेना है। आधा 1-2 इंची का लेयर पूरा सूखे पत्तों से डालिए,
सूखे पत्ते से जैसे मैंने बताया आपकी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, बाद में ये खाद का काम करेगी और इस प्लांट को ना ये ठंडक बहुत देगी। खास तौर पे आपके अजेलिया को जब गर्मियों में ये सूखे पत्ते बहुत रिलीफ देंगे, इसलिए अजेलिया को अगर आप लगा रहे हैं ना तो नीचे से ये सूखे पत्ते एक अच्छी खासी लेयर ऐसी बनाइए। कैमेलिया फिर भी चल जाएगा, लेकिन अजेलिया आपका वहाँ की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ये चीज़ मैंने आपको कही थी। देखिए, अगर आपके पास राइसस या कोकोपीट नहीं है, आप ये काम कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सूखे पत्ते आपको लाने हैं और अपनी सॉइल मिक्स में ऐसे इनको करना है। ये गार्डनिंग की छोटी-छोटी बातें होती हैं ना दोस्तों, ये खुद सीखनी पड़ती हैं। ये आपको कोई भी यूट्यूबर ऐसे नहीं समझाएगा। ये सब चीज़ें आपको तो रेडीमेड दूसरे का समझ में नहीं आता है हमें कि कई बारी किसी को अवेलेबल होता है, किसी के वहाँ कुछ अवेलेबल होता है, कुछ नहीं होता है। अब ये देखिए, ये मेरी मिट्टी बन गई ना, तो ये जो सूखे पत्ते हैं ये भी अपने आप में जैसे राइसेस पानी को लेता है वैसे ही ये भी ले लेगा। आपको थोड़ा-सा अच्छी क्वांटिटी में इनको मिलाना है और नीचे से भी ये मैंने मिला दिया, तो इससे भी इसका मॉइस्चर लेवल हमेशा अच्छा रहेगा। ये देखिए। अब इन प्लांटों की देखिए एक तो खासियत ये होती है ना कि ये जो आए हुए हैं, ये भी मेरे पास जो ऑनलाइन से आए हुए हैं, लगभग 8 से 10 दिन हो गए इनको आए हुए और आप इनके पत्ते देख रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल लगभग सारे ग्रीन है, इसके अंदर मॉइस्चर है और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये, इसका जो सॉइल मिक्स है। अब दिक्कत यहाँ पर आती है, अब आप कहेंगे कि ये है मेरा कोकोपीट के अंदर, कोकोपीट और साथ में इसमें इन्होंने जो मिला रखा है, वो सूखे पत्तों की खाद है इसके अंदर। तो आपको ना इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है, आपको ये रूट बॉल तोड़ना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। बड़ी सावधानी से आपने इसको हटाना है। अगर इसका रूट बॉल इस वक़्त टूट गया, तो फिर आपका ये प्लांट खराब हो सकता है। तो ये देखिए, अब आप इसमें देख रहे हैं आपको, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये सूखे पत्ते हैं जो इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इसलिए मैंने इसमें आपको बताया कि इसकी लीफ मोल्ड जो है ना, ये इसके लिए बहुत अच्छा है। आपको ऐज़ इट इज़ इसको ऐसे ही रखना है। बिल्कुल सिंपल इसको सेंटर में ऐसे बिठा दीजिए, कोई भी मिट्टी कुछ भी हिलाने की कोशिश आप ना करें और इस प्रकार से इसको मिला दीजिए। मैं इवन आपने सूखे पत्तों की खाद इसमें मिलाई हुई है, वो बहुत बढ़िया है। इवन नीचे से आपने सूखे पत्ते मिला दिए, ये भी अच्छा है। तो और अगर सूखे पत्ते थोड़ा-सा इस प्रकार से ऊपर से आप इसको बाद में मल्चिंग कर देंगे ना, पहले मिट्टी मिला लें पूरा, तो और भी बढ़िया रहेगा। क्योंकि जैसे ही हमारे वहाँ का टेम्परेचर राइज़ होता है, तो अजेलिया का प्लांट थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाता है। राइसेस अगर आपने मिला रखा है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये काफ़ी कूल कर देता है आपके मिट्टी के को गर्मी को बढ़ने नहीं देता है। मैंने ये गमले इसलिए लिए हैं क्योंकि इसके अंदर नीचे से बहुत सारे छेद होते हैं। गर्मियों में इस प्लांट की आपको थोड़ा-सा देखभाल करनी होगी, इसको थोड़ा-सा शेड में आपने रखना होगा, सनलाइट में बिल्कुल ना रखें जब मई-जून की गर्मी होती है। और इसके नीचे ना आप कोशिश करिए कि बोरे के टुकड़े जो जूट वाले होते हैं, उनके बोरे के टुकड़े जो होते हैं उसके नीचे फ़ोल्ड करते हुए रख दें, जिससे कि नीचे की हीट इनको ना मिले। हीट इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ख़ास तौर पर इस अजेलिया प्लांट को। ये देखिए, अब मैंने क्या किया, ये ये मेरा अपना तरीका है गार्डनिंग करने का और इससे मेरे को बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलते हैं। इसमें पेस्ट अटैक भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। देखिए, अब मैंने सिंपल ये लगाया और अब इसको पानी डाल दीजिए। फंजीसाइड पानी मिलाने की, बोन मील मिलाने की, कैल्शियम मिलाने की, सब में कुछ ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया महीने में 2 चम्मच खाद डालनी है आपने, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। 1 चम्मच अनयूज़्ड चाय की पत्ती या 2 से 3 चम्मच यूज़्ड वाली अच्छी तरह से धुली हुई, सूखी हुई साइडों में डालनी है। इस चीज़ का ध्यान रखें। 1 डेढ़ महीने में कभी-कभी इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दीजिए, अदरवाइज़ वो भी ज़रूरत नहीं है। बहुत है दोस्तों। तो ये मैंने अजेलिया का आपको करके दिखाया। इसी प्रकार से बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर वही है। ये है हमारा कैमेलिया, इसका भी हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए इसका बिल्कुल छोटा-सा रूट बॉल है, इसको मैं छोटे से पॉट में लगा देता हूँ। तो नीचे की लेयर हमने सूखे पत्तों की अच्छी तरह से इसमें डाल दी। सूखे पत्ते अगर आप अच्छे गार्डनर हैं तो आपके वहाँ हमेशा रहने चाहिए। ये देखिए, ये मैंने इतना डाला, इसको अच्छी तरह से ऐसे दबाया और इसकी रूट बॉल को मैंने ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करनी है। आप देख रहे हैं कितना छोटा-सा ये प्लांट, कितनी छोटी इसकी रूट बॉल और बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। इन्होंने बिल्कुल इसको ना टेप लगाकर टाइट किया हुआ है जिससे कि ये हिले ना और आपको बड़ी सावधानी इसको धीरे-धीरे इसको निकालना है ऐसे खींचते हुए। बिल्कुल भी रूट बॉल को आप टच ना ख़राब नहीं करना है आपने। ये देखिए, अब इसको ऐसे ही रख देंगे और साथ में साइड से लगा दें मिट्टी। मेरे गार्डन में दोस्तों स्पेस नहीं है। कई बारी मैं सोचता हूँ कि अपने प्लांट को कम करूँ, लेकिन देखिए ना लालच ऐसे आ जाता है। कैमेलिया और इसके बारे में मेरे को बहुत दिनों से इच्छा थी कि मैं इनको लगाऊँ और मन में आया
तो मैंने ऑर्डर दे दिया। तो आप भी ज़रूर इनको ऐड करिए अपने गार्डन में। इसके जब ये फूल खिलेंगे और 30 से 35 दिन तक ये फूल रहेंगे ना, तो आपके गार्डन की सुंदरता को ज़रूर बढ़ाएँगे। बहुत सारे लोगों की ना दिक्कत होती है कि मेरी बालकनी में 2 से 3 घंटे की धूप ही ज़्यादा आती नहीं है, तो मैं कौन से फ्लावर लगाऊँ? ये है आपके लिए अजेलिया और कैमेलिया। इनको बस इतनी ही धूप चाहिए। सिर्फ़ 2 या 3 घंटे की धूप अगर इनको मिल जाती है और वो भी मॉर्निंग की, तो बहुत ही बेस्ट है। डायरेक्ट धूप जो 2 ढाई बजे की है, वो नहीं बिल्कुल चलेगी, ये ध्यान रखिए। शाम की धूप भी नहीं चलेगी, मॉर्निंग की 2-3 घंटे की धूप और इनडायरेक्ट सनलाइट, उसके अंदर आप इस प्रकार के फ्लावर्स का मज़ा ले सकते हैं। जो हाई राइज़ बिल्डिंग में रहते हैं, जो बालकनीज़ जिनके पास है ना, उनको तो मैं ज़रूर कहूँगा कि इसको लगाइए। तो दोस्तों मैं इन सबको लगा लूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मेरे को अवश्य बताएँ। आपने इसको फुल सनलाइट में ही अभी रखना है, विंटर के अंदर इनको धूप में ही रखें। पहले तो धूप आ ही नहीं रही है, दिल्ली में तो आज 5 दिन हो गए धूप आई नहीं है। तो ऐसे ही बाहर रखना है, हल्का-सा इसमें पानी दे दूँगा मैं। पानी इतना दूँगा कि इसके रूट बॉल से नीचे थोड़ा-सा पहुँचे, बहुत नीचे तक ना जाए। भर-भर के पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। फिर 5-7 दिन के बाद फिर जब इसको ज़रूरत होगी ना, तब मैं इसमें पानी दूँगा। 10 से 12 दिन में आज इस प्लांट को कुछ नहीं हुआ तो हल्का सा पानी देने से ज़्यादा कोई नुकसान इनको होने वाला नहीं है, प्लांट आराम से सह लेगा। देखभाल तो मुझे गर्मियों में करनी है, फिर से बता रहा हूँ आपको। लाइक करो ना वीडियो को फटाफट और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करो कि वो भी अपनी बालकनी में इस प्लांट को लगाएँ। उनको लिखिए कि आपके वहाँ धूप नहीं आती ना, 2-3 घंटे की धूप है, तो ये बताया है, ये वीडियो में देखिए। आपके कुछ कमेंट्स हों तो ज़रूर बताइए, वीडियो तो आपको पसंद करने वाले ही है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।